हेलो एवरीवन, आज की क्लास में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ किडनी या नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो किडनी यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है और प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया है। जो आउटर एरिया है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर एरिया को मेडुला, और जो अंदर का एरिया है उसको हम पेल्विक रीजन्स बोलते हैं। ठीक है, किडनी का फंक्शंस क्या होता है या किडनी के अंदर क्या होता है? किडनी का फंक्शंस होता है मेन ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, ये आउटर एरिया इस कॉर्टेक्स है। मेडुला के अंदर क्या होता है? पिरामिड्स होते हैं, ये पिरामिड्स बने हुए। इनके अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होता है। एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये पेल्विक रीजन से इसके अंदर जो भी ब्लड फिल्टर हुआ है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लाके यूरेटर्स में लाती है। यूरेटर्स यूरिन फॉर्मेशन से यूरिन फॉर्म में बाहर निकाल देती है। जो ब्लड हमारी बॉडी में आ रहा है किसके थ्रू आ रहा है? किडनी में आ रहा है, वो किसके थ्रू आ रहा है? तो किडनी में जो ब्लड आ रहा है वो रीनल आर्टरीज के थ्रू आ रहा है, और रीनल आर्टरीज फिल्टर करके जो वापस जो गुड ब्लड है हम बोल सकते हैं उसको हम, या फिल्टर्ड ब्लड है उसको हम रीनल वेन के थ्रू, ये जो भी ब्लड वेसल्स होती है उसको हम रीनल वेन्स बोलते हैं, उसके थ्रू हार्ट के अंदर लेके जाती है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरेटर्स के फॉर्म में, यूरिन फॉर्म में बाहर आता है। ठीक है, और जो किडनी वो एक हम बोल सकते हैं कि नेफ्रॉन्स से मिलकर बनती है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं ये किडनी में, या हम बोल सकते हैं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं ये किडनी में। और नेफ्रॉन्स को हम बोल सकते हैं, नेफ्रॉन्स इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ किडनी। नेफ्रॉन्स का शेप कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे। नेफ्रॉन का शेप होता है कप लाइक शेप होता है। ठीक है, कप जैसा शेप होता है इसका। ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल्स। ठीक है, इसको ऊपर के पार्ट को हम वो बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसके अंदर होता है एफिरिएंट आर्ट्रियोल्स, और इसके बाहर जो पार्ट निकलता है उसको बोलते हैं हम एफिरिएंट आर्ट्रियोल्स। ये ब्लड को अंदर लेके जाती है और ये बाहर लेके जाती है। ठीक है, जो इसका नीचे का पार्ट है उसको हम वुमेन कैप्सूल्स बोलते हैं। ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल को मिला के हम बोलते हैं रीनल कार्प्यूल्स। ठीक है, कार्पल्स बोलते हैं, रीनल कार्पल्स इसको। ठीक है, ये पूरे एरिया को हम बोलेंगे रीनल कार्पल्स। ठीक है, फिर आता है ये जो भी रीनल कार्पल्स के बाद में जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये ट्यूब्यूल्स दिख रहा है, उसको हम बोल सकते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर फर्स्ट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फर्स्ट पार्ट यही होता है जो यहाँ से लेके स्टार्ट हो रहा है। फिर सेकेंड पार्ट होता है ये जो यू शेप में हमें दिख रहा है ट्यूब, उसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैले। थर्ड पार्ट होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है, जो और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल लूप ऑफ हैले के बाद आता है, और ये जिससे कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है? बहुत सारे नेफ्रॉन्स जुड़े हुए होते हैं, और नेफ्रॉन्स का क्या काम होता है? फॉर्मेशन फिल्ट्रेशंस ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशंस ऑफ ब्लड। ठीक है, इससे बहुत सारे नेफ्रॉन्स का ये काम है कि भाई ब्लड को फिल्टर करना। और जो भी यूरिन है वो किस में आ रही है? इसमें आ रही है यूरिन, इसमें कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट किससे, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वो इसमें आके किस में जाता है? पेल्विक रीजन्स में आता है कलेक्टिंग डक्ट, और पेल्विक रीजन से यूरेटर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये सारी एनाटॉमी इसकी हम बोल सकते हैं नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो नेफ्रॉन्स के अंदर जो ब्लड ला रहा है, नेफ्रॉन्स के अंदर कौन ब्लड ला रहा है? एफिरिएंट आर्ट्रियोल्स। एफिरिएंट आर्ट्रियोल्स किससे जुड़ा होता है? रीनल आर्टरीज। ठीक है, रीनल आर्टरीज एफिरेंट से जुड़ी हुई होती है, और ये ब्लड अंदर लाती है किसके अंदर? किडनी के अंदर। ये जो ग्लोमेरुलस है या फिर कैपिलरीज हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जो हमें दिख रही है बंच ऑफ कैपिलरीज या क्लस्टर्स हम बोल सकते हैं, ये जो दिख रहा है इससे क्या होता है? ब्लड अंदर आता है। आपने देखा होगा ये जो इसकी जो वेन है ये पतली है इसके कंपेरिजन में एफिरिएंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, ये इसलिए बड़ी है, जो भी ब्लड आएगा वो किसके प्रेशर के थ्रू आएगा? वो जो प्रेशर लगेगा, जो इसमें प्रेशर लग रहा है उसके थ्रू क्या होगा? कुछ जो अच्छा ब्लड है वो तो निकल जाएगा, जो फिल्ट्रेट होगा यहाँ से, जो फिल्ट्रेट होगी वो चीज़ किस में आ जाएगी? जो भी हमें फ़िल्टर करना, हमारी ब्लड को फिल्टर करना, वो इसमें वुमेन कैप्सूल्स के अंदर आ जाता है। वुमेन कैप्सूल्स जो फिल्ट्रेशन है उसको हमने 2 पार्ट में इसमें किडनी में नेफ्रॉन के अंदर हमने 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक तो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सेकंड होता है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। 2 पार्ट के अंदर हमारा पूरा यूरिन फिल्टर होता है, मतलब हम ब्लड को फिल्टर करते हैं यूरिन फॉर्मेशन में निकालने के लिए। ठीक है,
दो चीज़ों से हम पूरी यूरिन बना लेते हैं। ठीक है, वो कैसे बना रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात करें इस डायग्राम को, देखो आप, ये डायग्राम है। यहाँ पे बेसमेंट लेयर बना रखी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रखी है मैंने। इसको हम बोलते हैं पोडोसाइट। ये किससे, बेसमेंट से जुड़े हुए होते हैं। ये जो पोडोसाइट्स है ये क्या है, इनर पार्ट है, मतलब वुमेन कैप्सूल वाला पार्ट है। ये जो ऐसा पार्ट है ये वुमेन कैप्सूल वाला पार्ट है। और जो इस तरफ वाला पार्ट है ये रेड वाला, ये कौन सा है, एफिरिएंट आर्ट्रियोल्स वाला पार्ट है। अब एफिरिएंट आर्ट्रियोल्स बहुत सारे ब्लड से, इसमें प्लाज्मा से जो भी चीज़ें हैं, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर ब्लड में प्रेजेंट होती है हमारे। तो इसमें क्या है, जैसे प्रेशर लगेगा, ब्लड का प्रेशर लगेगा तो इसमें कुछ गैप है, यहाँ पे गैप दिख रहा होगा। प्रेशर की वजह से जो गैप है वो इसके अंदर आ जाता है, जो भी चीज़ें हैं वो अंदर आ जाती है। और जैसे इसमें इतनी थिन होता है ये थोड़ा, तो उसके कंपैरिजन में क्या होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, थिन होती है। तो ये फिल्टर, बेसमेंट का मेम्ब्रेन का काम तो ये है कि फिल्ट्रेट करना, पर ये थिन होने की वजह से ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और जो भी चीज़ें होती हैं वो एंटर नहीं कर पाती, इसको बाहर ही रख देती है। ठीक है, प्लाज्मा को, इन सबको बाहर ही रख देती है और कुछ चीज़ें अंदर ले जाती है फिल्ट्रेट करने के लिए, जैसे H2O, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया, सर्निटाइन, साल्ट्स, आयंस, ये सारी अंदर ले जाती है। और जो ये अंदर ले जाती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये जो ल्यूमन पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर ले गई। अब हमें तो सारी चीज़ें तो हमें फिल्ट्रेट करनी नहीं थी, कुछ चीज़ें तो हमारी बॉडी को भी नीड है, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड आयन, इनकी तो हमारी बॉडी को भी नीड्स है। तो ये चीज़ अब इसके अंदर चल गई, ट्यूब्स के अंदर चल गई, अब यहाँ तक चल गई, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के पास चल गई। तो अब इसको वापस फिल्ट्रेट करने के लिए, अब ये सारी चीज़ें फिल्टर हुई है, मतलब जो अच्छी चीज़ें फिल्टर होके, तो अच्छी चीज़ें तो चल गई इसमें एफिरिएंट आर्टरियल्स में, और कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आ गई। अब इनको, ये भी चीज़ें हमारी काम की है, मतलब ये भी हमारी बॉडी को नीड्स है इन चीज़ की। तो इन चीज़ के लिए यहाँ पे तो हो गया, फर्स्ट फिल्टर तो हो गया। अब इसको जो अच्छी चीज़ें चल गई उनको कैसे फिल्टर करें, उसके लिए सेकेंड पार्ट आता है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। भाई फर्स्ट में तो हुआ नहीं, मतलब कुछ परसेंट हुआ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ परसेंट हुआ है, मतलब 100% में से हमारा ओनली 70% हुआ है। तो जो 30% रिमेन है उसको हम कैसे फिल्टर करें, तो उसके लिए हमारा आता है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, लूप ऑफ हैनले से स्टार्ट होता है। प्रॉक्सिमल है, इसमें तो 70% हो चुका है। अब सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में 30% है, वो कैसे करेंगे, ये मैंने डायग्राम बनाया है। ये लूप ऑफ हैनले, मतलब अंदर कैसे रीअब्सॉर्प्शन होगा उसका, मतलब कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बाद में है, जो ये लेयर है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने ये लेयर बना रखी है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की, यहाँ से। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ तक तो हमारा हो चुका है 70% पूरा फिल्टर। फिर ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर आया, भाई इसको भी क्लियर करना है हमें, इसको भी जो भी अपना ये गुड मटेरियल हो उसको भी रीअब्जॉर्ब करना है। तो उसके लिए इसको वापस फिल्टर करना पड़ेगा, जैसे वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, आयन, ये हमारी बॉडी में वापस लेना है। तो ये क्या होता है, हमारी अंदर से जो लेयर होती है ये होती है माइक्रोविलाई जैसे फॉर्म में होती है, मतलब हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या फिर हाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये क्या होती है, स्पेस एरिया होती है, स्पेस कवर करती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और यह क्या होता है, इसके पास क्या होता है, को ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट होती है। तो ये क्रो ट्रांसपोर्ट इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है माइक्रोवेल, इसमें पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, ये क्या करती है, हेल्प करती है हमारी, ये इसमें प्रेजेंट होता है, ये हमारी हेल्प करती है किसको, सोडियम और ग्लूकोज और अमीनो एसिड को बाहर निकलने में। ठीक है, अब बाहर निकलने में ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर और भी क्या प्रेजेंट होता है, पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्लस एटीपी प्रेजेंट होता है। उसको यूज़ करके एटीपी से हमारा सोडियम तो बाहर निकल जाता है, भाई सोडियम तो बाहर निकल गया क्योंकि वो थिन तो निकल गया। ये हमारी कैपिलरी है जो ब्लड की है, इसमें तो अंदर पास हो गया। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में ब्लैक वाली, रेड वाली कैपिलरी, इससे सोडियम तो निकल गया। अब हमारा बच्चा
ग्लूकोज और अमीनो एसिड, ये तो यहीं पे रह गया। तो जैसे ये एटीपी हुआ तो इससे क्या होता है, हमारा ये गैप इंक्रीज हो जाता है, इससे हमारा ग्लूकोज लेवल और अमीनो एसिड्स भी पास हो जाता है और इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, अब कुछ परसेंट H2O बच गया, जैसे लूफोफेलो में ये H2O बच गया, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग। लूफोफेलो में ये वाली लाइन होती है डिसेंडिंग, और ये वाली होती है असेंडिंग। तो डिसेंडिंग क्या करेगा, H2O को परमिएबल होता है ये, तो ये H2O के परमिएबल होता है तो ये वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा, पर सोडियम को ऑब्जर्व नहीं करेगा। अब NaCl को ऑब्जर्व नहीं करेगा ये, तो क्या होगा, इसकी मात्रा या मतलब इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी अपने लूफोफेलो में, फिर डिसेंडिंग पंप में भी ये वापस वही ATP पंप है ना एक्टिव करेगा और सोडियम कार्बाइड, ये सोडियम है या फिर जो भी थोड़ा वाटर बचा है उसको बाहर निकाल देगा। इसको बाहर निकालने के बाद जो भी ये प्रोसेस हुआ, थोड़ा बहुत बचता है H2O या NaCl, ये इसको निकालता जाता है सेम प्रोसेस से और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक पूरा फिल्ट्रेट हो जाता है। फिल्ट्रेट होकर हमारे कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में कौन सी चीज़ें आती है हमारी, यूरिक एसिड आती है, यूरिक एसिड और यूरिया और यूरिया और कैराटिन, ये जो भी चीज़ें होती हैं वो इसमें जो यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू बाहर आ जाती है और ये कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होके पेल्विक रीजन्स के अंदर आती है। पेल्विक रीजन यूरिटर्स में आता है, ये यूरिटर में लेके आता है, ये यूरिथ्रा में लाके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है हमारी बॉडी से। तो ऐसे हमारा जो फिल्ट्रेशन से ये फिल्टर होता है हमारा ब्लड, और जो गुड प्रोडक्ट है जिसको हम बोल सकते हैं फिल्ट्रेट ब्लड, वो हमारे हार्ट में चला जाता है। तो थैंक यू, ये हमारा एक्सप्लेनेशन था स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ किडनी। ओके, थैंक यू।